क्या आपको सच में लगता है कि आप एक विकसित भारत में जी रहे हैं, या फिर आपको एक ऐसे झूठ के जाल में फंसा दिया गया है जहां सवाल पूछना ही सबसे बड़ा गुनाह है। 2014 में वादा था इन्फ्लेशन ख़त्म करने का और करप्शन मिटाने का, लेकिन 2026 में हकीकत है टैक्स का बोझ, मीरा भयंदर जैसे टूटे इंफ्रास्ट्रक्चर के मौत के जाल, मणिपुर की खामोशी और प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरता हुआ एक सिस्टम। गौ माता के नाम पर वोट लेने वाले बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी से करोड़ों का चंदा कैसे ले रहे हैं। मणिपुर जलता रहा, सोनम वांगचुक धरने पर रहे, पर हमारे नेताओं की मोरल कंपस कहाँ गायब थी। क्या हर न्यूज़ चैनल और हर डिबेट सिर्फ हिंदू मुस्लिम के लिए ही बनी है, या कभी असली मुद्दों पर भी बात होगी। आज द रियल इंडियन पर कोई डिप्लोमेसी नहीं होगी। आज हम सीधे एलिगेशंस लगाएंगे और इस सिस्टम का वो चेहरा नंगा करेंगे जो आईटी सेल्स आपको कभी दिखने नहीं देंगे। सोचो, आप एक दुकानदार हो या एक मिडिल क्लास नौकरी करते हो, आप हर चीज़ पर टैक्स देते हो, नमक से लेकर मोबाइल डेटा तक। आपको बताया गया था कि ये पैसा देश बनाने में लगेगा, लेकिन जब आप मीरा भयंदर हाईवे पर निकलते हो तो इंजीनियरिंग का एक ऐसा मजाक दिखता है जो किसी की भी जान ले सकता है। वहाँ एक अच्छा भला 4 लेन का हाईवे आगे जाकर अचानक से 2 लेन में मर्ज हो जाता है। ये कैसा विकास है। जब गाड़ियाँ हाईवे की स्पीड पर आती हैं और अचानक रास्ता आधा हो जाता है तो वहाँ एक्सीडेंट के चांसेस 500% तक बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ ट्रैफिक जैम नहीं है, ये एक डेथ ट्रैप है। अगर अचानक से रास्ता बंद मिलेगा और गाड़ी स्पीड में है तो ब्रेकिंग के वक्त गाड़ी पलटने और मास कोलिजन का खतरा रहता है। क्या नेताओं और इंजीनियर्स ने इतना भी नहीं सोचा, या फिर सारा पैसा करप्शन की भेंट चढ़ गया। आप टैक्स वसूलते हो स्पीड के नाम पर और रास्ता देते हो मौत के नाम पर। 2014 में हमें सपने दिखाए गए थे कि महंगाई कम होगी, लेकिन आज हर चीज़ पर टैक्स बढ़ गया है। इनकम वही है पर अभी खर्चे ट्रिपल हो चुके हैं। जब भी कोई आम आदमी सवाल पूछता है तो टीवी पर बैठे नेताओं के पास सिर्फ एक ही जवाब होता है, हिंदू मुस्लिम। क्या धर्म से पेट भरेगा? क्या मस्जिद मंदिर के डिबेट से बिहार के उन लोगों का इलाज होगा जिन्होंने 2014 में दरभंगा एम्स का वादा किया गया था और आज वहां सिर्फ एक खाली गेट खड़ा है। 12 साल बीत गए पर लोग आज भी इलाज के लिए तरस रहे हैं। अब आते हैं सबसे बड़े दोगलेपन पर। एक तरफ देश में गौ माता को बचाने के नाम पर लोगों को मारा जाता है, मॉब लिंचिंग होती है, लेकिन वही सिस्टम, वही पार्टी उन कंपनी से डोनेशंस लेती है जो बीफ एक्सपोर्ट करती हैं। क्या आपको पता है कि इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बनने की रेस में है? जो लोग दिन ब दिन धर्म की दुहाई देते हैं, उनका धर्म तब कहाँ जाता है जब उन्हीं बीफ एक्सपोर्टर कंपनी से करोड़ों का फंड उनके अकाउंट में पहुँचता है। रिकॉर्ड्स उठाकर देख लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा चेक कीजिए। ये आस्था नहीं है, ये धंधा है। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, ये इंसानियत की है। मणिपुर महीनों तक जलता रहा। हमने देखा कि कैसे वहाँ की बेटियों के साथ क्या हुआ, पर हमारे प्रधानमंत्री के पास एक ट्वीट करने का वक्त नहीं था। मणिपुर का वोट चोरी होने के एलिगेशंस लगे पर कोई जांच नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ की तकलीफ से किसी का इलेक्शन नहीं जीता जा रहा था। जब लद्दाख में सोनम वांगचुक जैसा इंसान, जिसने पूरी ज़िंदगी देश के लिए लगाई, वो 21 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठा रहा ताकि हमारे पहाड़ों और एनवायरनमेंट को बचाया जा सके, तो ये सिस्टम उनसे मिलने तक नहीं गया, क्योंकि वो कॉरपोरेट्स के खिलाफ बोल रहे थे। सबसे बड़ा एलिगेशंस तो मीडिया पर है। आज इंडिया रैंकिंग प्रेस फ्रीडम में कहाँ पहुँच गई है। आज मीडिया को खरीदने की बातें आम हो गई हैं। 10 साल से ज़्यादा हो गए पर एक भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जहां जर्नलिस्ट खुलकर सवाल पूछ सके। क्यों डर लगता है सवालों से? क्या इसलिए कि जवाब में देने के लिए सिर्फ झूठे आंकड़े हैं? जब भी कोई स्कैम सामने आता है तो एजेंसी ईडी या सीबीआई को भेजा जाता है, लेकिन उनके खिलाफ नहीं जो सिस्टम में बैठे हैं, बल्कि उनके खिलाफ जो सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं। हर डिबेट में नेता आते हैं और 5 मिनट में बात घुमाकर पाकिस्तान या मजहब पर ले जाते हैं। ये एक सोची समझी साजिश है ताकि आप किसानों की मौत, बेरोजगारी और इन टूटे फूटे हाईवेज के बारे में ना सोचें। टैक्स बढ़ाना आसान है पर उस टैक्स का हिसाब देना मुश्किल। दिल्ली और एनसीआर की लाइफलाइन कहे जाने वाले अरावली हिल्स आज ख़त्म होने की कगार पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद वहां इल्लीगल माइनिंग रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। क्यों? क्योंकि माइनिंग माफियाज और कॉरपोरेट्स के गठजोड़ को सिस्टम का आशीर्वाद मिला हुआ है। जब ये पहाड़ियाँ खत्म होंगी तो राजस्थान की धूल सीधे दिल्ली आएगी।
पॉल्यूशन बढ़ेगा और पानी का लेवल नीचे जाएगा। पर नेताओं को एनवायरनमेंट की फिक्र तब होती है जब उन्हें किसी ग्लोबल समिट में भाषण देना हो। ग्राउंड पर तो सिर्फ डोनेशन का खेल चलता है। अब बात करते हैं उस जख्मी दिमाग की जो हर हिंदुस्तानी को दर्द देता है, पुलवामा अटैक। 14 फरवरी 2019 को हमारे 40 जवान शहीद हुए। पूरा देश गुस्से में था, लेकिन उस गुस्से का क्या हुआ? इलेक्शन रैलीज में खुलेआम कहा गया कि आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम हो सकता है। सवाल ये है कि क्या जवानों का बलिदान किसी पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो है? सत्यपाल मलिक, जो उस वक्त जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, उन्होंने खुलकर कहा कि जवानों ने एयरक्राफ्ट मांगा था, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया और उन्हें सड़क के रास्ते भेजा गया जहां सिक्योरिटी लैप्सेस थे। जब उन्होंने ये सवाल उठाया तो उन्हें चुप रहने को कहा गया। क्यों? क्योंकि अगर सच बाहर आता तो नेशनलिज्म वाला नरेटिव फेल हो जाता। आज तक कोई नहीं जानता कि इतना सारा आरडीएक्स एक हाई सिक्योरिटी जोन में कैसे पहुंच गया। हमारे जवानों के नाम पर वोट तो मांगे गए, पर उनके परिवारों को इंसाफ आज भी अधूरा ही है। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक तब बनता है जब वोट चोरी के एलिगेशंस लगते हैं। मणिपुर से लेकर कई स्टेट्स के लोकल इलेक्शन में हमने देखा कि कैसे बूथ कैप्चरिंग और रिगिंग की रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। जब जनता अपना वोट डालती है तो वो एक उम्मीद डालती है, लेकिन जब वही वोट पॉलिटिकल मैनेजमेंट के जरिए बदल दिया जाए तो समझ लीजिए कि देश में लोकतंत्र नहीं, सिर्फ इलेक्शन मशीन चल रही है। बिहार में 2014 में दरभंगा एम्स का वादा किया गया, लेकिन वहां आज भी केवल एक गेट खड़ा है। क्यों? क्योंकि वोट लेने के लिए वादा काफ़ी था, हॉस्पिटल बनाने के लिए तो पैसा और नीयत चाहिए, जो इनके पास शायद सिर्फ इवेंट्स के लिए है। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ ये पूछा जाएगा कि विकसित भारत में बेरोजगारी का रेट पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा क्यों है। वहाँ ये पूछा जाएगा कि किसान आज भी सड़कों पर क्यों हैं। हर डिबेट में ये नेता आते हैं और 5 मिनट में बात घुमाकर पाकिस्तान या मजहब पर ले जाते हैं। ये एक सोची समझी साजिश है ताकि आप किसानों की मौत, अरावली की माइनिंग और पुलवामा के अधूरे सवालों के बारे में ना सोचें। टैक्स हमसे वसूला जाता है, लेकिन हिसाब मांगने पर हमें देशद्रोही बोल दिया जाता है। अब आते हैं उस इंजन पर जिस पर यह पूरा सिस्टम चलता है, पैसा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का नाम तो आपने सुना होगा। इससे ट्रांसपेरेंसी के नाम पर लाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे छिपा था सदी का सबसे बड़ा क्विड प्रो क्यो स्कैम। आंकड़े उठाकर देखिए, कई ऐसी कंपनीज हैं जिन पर पहले ईडी या सीबीआई की रेड पड़ती है और उसके कुछ ही दिनों बाद वो कंपनी करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदती है जो सीधा एक खास पार्टी के अकाउंट में जाते हैं। ये डोनेशन है या प्रोटेक्शन मनी? ये चंदा है या धंधा? जब बीफ एक्सपोर्टर कंपनी से करोड़ों लिए जा रहे थे, तब गौ रक्षकों की आस्था कहाँ सो रही थी? ये वही पैसा है दोस्तों जो इलेक्शन में पानी की तरफ बहाया जाता है और बदले में उन कॉरपोरेट्स को अरावली हिल से लेकर हाईवेज तक के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं। अब बात करते हैं देश के भविष्य की। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। हर साल करोड़ों बच्चों को डिग्री लेकर निकाला जाता है। बिहार के उन बच्चों से पूछिए जो दरभंगा एम्स के गेट को देखकर बुढ़े हो रहे हैं, लेकिन सिस्टम क्या कहता है? पकोड़े तलना भी रोज़गार है। जब यूथ जॉब्स मांगता है तो उन्हें रिलीजन के नाम पर लड़ाया जाता है। डिजिटल इंडिया का नारा तो दिया गया, लेकिन जब वही यूथ सोशल मीडिया पर सरकारी नाकामी दिखाता है तो उनका अकाउंट शैडो बैन कर दिया जाता है या पोस्ट डिलीट कर दी जाती है। डिजिटल सेंसरशिप आज का नया हथियार है। अगर आपने सिस्टम के खिलाफ बोला तो आप एंटी नेशनल हो। अगर आपने मणिपुर के वोट चोरी पर सवाल उठाया तो आपका वीडियो डाउन हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होती नहीं, लेकिन जब कोई इंडिपेंडेंट क्रिएटर सच बोलता है तो उसे दबाने के लिए पूरी आईटी सेल की फौज लगा दी जाती है। मुंबई के मीरा भयंदर हाईवे पर जो 4 लेन को 2 लेन में बदल दिया गया, वहाँ रोज़ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन क्या किसी मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल ने इस पर इन्वेस्टिगेशन की? नहीं, क्योंकि उनका काम इन्वेस्टिगेशन नहीं, वैलिडेशन है। वो नेताओं के झूठ को सच साबित करने में लगे हैं। बिहार से लेकर मुंबई तक, हाईवे से लेकर हिल्स तक, हर जगह सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर नेता नेक्सस दिखेगा। टैक्स हमसे डायरेक्ट भी लिया जा रहा है और इनडायरेक्ट भी। पेट्रोल पर टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, पर बदले में हमें क्या मिल रहा है?
टूटी हुई सड़कें, मणिपुर जैसा डर और पुलवामा के अधूरे सवाल। जब हम टैक्स देते हैं तो हम इन्वेस्टर होते हैं देश के, और एक इन्वेस्टर को हिसाब मांगने का पूरा हक है। लेकिन यहाँ हिसाब मांगने पर UAPA और जेल मिलता है। आज द रियल इंडियन पर मैं खुलकर एलिगेशन लगाता हूँ कि ये सिस्टम हमारी आस्था और हमारे जवानों की वर्दी का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता के लिए कर रहा है। अगर आप आज नहीं जागे तो ये मिट्टी और ये लोकतंत्र दोनों कॉरपोरेट और माफियाज के हवाले कर दिए जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा देश के विकास में लगा या सिर्फ सत्ता के विकास में? क्या बेरोजगारी का इलाज रिलीजन है या पॉलिसीज़? कमेंट में अपनी राय लिखो और डरना बंद करो। इस वीडियो को हर उस हिंदुस्तानी तक पहुंचाओ जो अपने देश से प्यार करता है, सिस्टम की गुलामी से नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि अब द रियल इंडियन चुप नहीं रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन सीरीज़ में। जय हिंद।